गुड आफ्टरनून एवरीवन। वैसे तो इवनिंग होने वाली है, चलो कोई ना। अब आज का अपने इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, रेडॉक्स से क्वेश्चन करना है। ठीक है, रेडॉक्स पूरा पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, जितनी थ्योरी लिखनी थी सारी लिखवा दी है। बस क्वेश्चन की वैरायटी वैसे तो चैप्टर में भी करते हुए आए अपन, जहाँ जहाँ लगा है कि प्रैक्टिस करना है किसके, अगर इक्वेशन बैलेंस तो वो भी प्रैक्टिस कर लिया, इक्विवेलेंट वेट भी प्रैक्टिस कर लिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वो भी वहीं पे प्रैक्टिस कर लिए थे। तो यही 3 वैरायटी आती है। लेकिन उसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा और अगर उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे क्वेश्चन देगा वो मैं करवा देता हूँ एक बार, ताकि तुम लोग जब बुक में करो और ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर ये ना हो कि ये क्या आ गया है। क्लियर है? चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इज -1, बी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है उसने, -1 दिया है। देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसका पूछे उसी का बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का पूछा है, क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट का पूछे और लेकिन तुम जल्दी जल्दी में रिएक्टेंट का लिख के आ जाओगे। समझ गए ना? अगर प्रोडक्ट का पूछ रहा है तो प्रोडक्ट का ही लिख के आना वहाँ पे, रिएक्टेंट का नहीं कि अब इधर से शुरू होते हैं लिखना तो इधर से पहले वाले का निकाल के और आंसर आ गया जल्दी जल्दी, ये नहीं करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करें इसको। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद वैलेंसी। अब जब भी रिएक्शन में वैलेंसी की बात करता हूँ तो रिएक्शन में वैलेंसी कैसे चेक करते हैं, जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लूँ। ठीक है, ए को कितना लिखा है इसने 3x प्लस बी माइनस है ना, -1 है, कितना 5 है तो -1 × 5 कर लो, इज इक्वल टू ओवरऑल कितना है -2। ठीक है, तो 3x प्लस -5 इज इक्वल टू -2, 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आएगा इसका 1। ये जी समझ गया? ठीक है, इसका चेक करूं, 2x प्लस -1 एक ही है तो ये इज इक्वल टू -5, 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू -4। ये इसका 2x के हिसाब से आया ना, तो x कितना आ जाएगा इसका -2। देखो अब या तो मैं 3x वाली मेथड से कर लूं कि इसका 3x 3 है तो इसका 3x कितना होगा, समझ गया ना? इसका x 2 है तो 3x कितना होगा 6। ठीक है, तो 3x और 3x का गैप में डायरेक्ट चेक कर लूं, इसका 3x 3 है तो इसका 3x कितना आएगा -6, तो 3 से -6 9 का गैप है ना सीधा, तो इसका गैप 9 है। अगर इसके लिए चेक करना है तो इसका 2x -4 है तो इसका भी मेरे को 2x चेक करना पड़ेगा। इसका 2x कितना आएगा 2, तो -4 से +2 कितने का चेंज है, मतलब 2 से -4 6 का चेंज है, तो सीधा उसका 6 आ गया। या तो ऐसे कर लो या फिर जैसे अपन करते हैं, इसका x इतना है इसका x इतना है, चेंज कितने का है ये 3 का चेंज है। 1 से -2 है वो, है ना, 1 से पहले 0 आओगे फिर -2 जाओगे, तो टोटल 3 का चेंज है ना। इसको गड़बड़ नहीं करना है कि 2 और 1 का चेंज, ये मत करना। क्लियर है? अब इसके लिए अगर फाइंड करना है इस वाले के लिए तो क्या करूँगा, 3 × 3 9, क्योंकि ये 3 है। इसके लिए अगर मेरे को चेक करना है तो 3 × 2 6, तो या तो ऐसे ले आओ 9 6, या फिर जो अगर इसका चेक कर रहे हो तो दोनों को 3x रखोगे, उसका चेक कर रहे हो तो दोनों को 2x रखोगे। क्लियर है? ठीक है, अब बस अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद इसकी वैलेंसी कितनी आई 9। इसके लिए पूछूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड विद 6, ये अपने आंसर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पूछे थे उसने। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा इधर से आ रहा है ना, एक रिएक्शन दी है उसने मन से कुछ भी। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी कितना दिया है -2। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट पढ़ के देखना पड़ेगा मेरे को। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी डिक्रीज बाय 1, सी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से कम हुआ क्या, देख लेता हूं मैं। सी का +2 से कितना जा रहा है +3, तो +2 से +3 तो बड़ा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, 1 से बड़ा है, मतलब इंक्रीज बाय 1 है वो। तो इसने क्या लिखा है डिक्रीज बाय 1, तो ये तो गलत हो गया। समझ गया ना जी? तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, क्यों, इस चीज की वजह से। ठीक, अगला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीज्ड बाय -5। ए का बोल रहा है डिक्रीज हुआ है कितने से -5 से, तो ए का यहाँ पे कितना है, देखो बी का कितना दिया -2, तो 4 है तो -8, -8 में से एक ऊपर चले गया तो -7 बचा, तो उसके लिए सामने कितना आएगा +7 ए का। क्लियर है? यहाँ पे ए का कितना है +2, तो +7 से क्या हो रहा है, वो +2 हो रहा है ना, तो +7 से +2 मतलब डिक्रीज बाय कितना हुआ
तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल -2 से -7 जाता, समझ गया ना, -2 से -7, तो यहां पे मैं बोलता कि -5 से डिक्रीज, समझ गए। लेकिन 7 से 2 आ रहा है तो ये +5 से डिक्रीज है, क्योंकि प्लस वाली साइड चल रहे हैं अपन। माइनस वाली साइड अगर वही चीज मेजर करता तो मैं बोलता -5 से डिक्रीज, समझ गए चीज। तो इसीलिए ये जो लिखा है ना डिक्रीज बाय -5, ये गलत है। ये डिक्रीज की वजह से, मतलब -5 की वजह से डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन +5 से हो रहा है, -5 से नहीं। तो ये गलत है, क्यों? इस चीज की वजह से, समझ गए। तो तुम भी कॉपी में ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेना कि इस चीज की वजह से गलत है वो। अगला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीज बाय +5। तो हाँ, +7 से प्लस कितना 2 हो रहा है, तो +7 से +2 कम हो रहा है, कितने से? +5 से ही कम हो रहा है, प्लस के 5 डिजिट है ना यहाँ पे, तो +5 से कम हो रहा है, सही है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इंक्रीज बाय +1। सी इंक्रीज बाय +1, हाँ, सी +2 से +3 हो रहा है, तो इंक्रीज बाय +1 हो रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा चेक कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए डिक्रीज बाय -5। ए का ऑक्सीडेशन नंबर -5 से कम हो रहा है क्या? गलत है, +5 से कम हो रहा है ना, अभी तो बताया, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इंक्रीज बाय +1। सी तो सही है, लेकिन ये वाला आगे वाला पॉइंट गलत जा रहा है, तो ये ए डिक्रीज बाय +5 की वजह से गलत हो रहा है, समझ गए। तो ऐसे अंडरलाइन करके लिखना ना कौन सा क्यों गलत हो रहा है और सही कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन अपना। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं अब, ठीक है। चलो, इफ 1 मोल ऑफ HNO3 ट्रांसफर 4 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बोला है, 1 मोल HNO3 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि चलो 1 मोल है, मतलब सिर्फ एक ही उसके लिए देख रहे हैं, इससे ये पता करना था, ठीक है। 1 मोल HNO3 मतलब क्या है अपना, सिर्फ HNO3 लिखा है, ठीक है। अगर 2 लिखता तो फिर टोटल N के ऊपर 10 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है, ठीक है। नाइट्रोजन का +5 है, इतना मुझे पता लगा। और वो क्या बोल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखा है उसने, ट्रांसफर में ये नहीं लिखा है कि ऐड या रिमूव, ठीक है, वो अपने को पता करना है। ट्रांसफर मतलब ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। अब +5 से वो बढ़ेगा क्या आगे? नाइट्रोजन +5 मैक्सिमम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऐड ही कर रहा है खुद में, ये चीज समझ। अगर वो नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है खुद में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा ना। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ट्रांसफर में इसके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? ऐड करना, मतलब एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन +1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है, NO बन रहा है, N2O बन रहा है, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता है ना मेरे को, जो भी बन रहा है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आ रही है। क्लियर है? तो मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे कितनी आ रही है इसकी? +4, यहाँ पे +4, यहाँ +2, यहाँ +1 हो जाएगी। तो जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। ये जो समझ में आई सभी को, ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करेंगे, बाकी इसका रिएक्शन से ऐसा कोई खास काम नहीं है कि किससे, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइज वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से भी हो सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग से भी हो सकता है, कोई दूसरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट से भी हो सकता है, तो तुम नहीं बता पाओगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसा बनेगा। क्लियर है? क्योंकि जब तक रिएक्टेंट सारे ना दिए हो। इधर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तुमको पता लग जाएगा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, अल्डिहाइड या फिर एसिड। स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड और वीक होगा तो अल्डिहाइड। तो वही लिखा है इसने, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल टेक प्लेस इन फॉर्मिक एसिड। इन फॉर्मिक एसिड से मतलब है कि वो काई में बन रहा है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अल्कोहल से काई में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मिक एसिड में। और मुझे पता है कि अल्कोहल से एसिड होता है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है HCOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर, तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है बस। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये अल्कोहल है, CH3OH काई में कन्वर्ट हो रहा है, HCOH में। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो चेक करना है। देखो ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होते हैं, तो 4 +1 और 1 -2 है, तो इस पे कितने आने चाहिए, +2 -2, मतलब ये कितना है, देखो -2 है,
ये और ये सब मिलके कितना हो जाएगा +4। तो 2 माइनस को और चाहिए ना, तो इसका कितना आएगा -2। ये और ये दोनों मिलके -4 हो जाएंगे, -2 -2। ये और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे +2। तो कितने और चाहिए +2 और चाहिए। या तो एक्स वाली मेथड से निकालो या ऐसे चेक करो, ठीक है। तो सी कार्बन में कितने का चेंज आ रहा है, -2 से पहले 0 आएगा, फिर 0 से +2, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, यहां से यहां तक में कितने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो भाई पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो बस आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर वाली उससे ही हो रहे हैं, बस वो लैंग्वेज को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दे रहा है। फाइनली कर तो अपन यही रहे ना, शुरू से ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल रहे हैं हर में, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन, फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वही है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, एप्लीकेशन में पढ़ा था ना, ठीक है। बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन, उसने तीनों के इंडिविजुअल दिए हैं कि कितने कितने चार्जेस होते हैं, और पूछ रहा है कौन सा फार्मूला करेक्ट है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, फार्मूले में अप्लाई करके चेक ही करते हैं कि ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज न्यूट्रल या 0 आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया ना इसने, मतलब बोला नहीं है ऐसा, तो न्यूट्रल ही मानते हैं अपन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जिसमें न्यूट्रल आ रहा है, देखो ए अगर +1 है, बी 2 है तो +4 हो जाएगा, सी कितना दे रहा है -5, तो न्यूट्रल नहीं हो रहा है ना, हो रहा है सॉरी 4 और 5 प्लस के 5 और ये -5, तो ये सही है, ठीक है। अगला वाला चेक कर लेता हूँ, ए 2 है तो ए +2 हो जाएगा, बी खुद ही +2 अकेले का दिया है, सी -5 दिया है, ये नहीं हो रहा ना, ये +4 और -5 हो रहा है, तो ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है। ए कितना दिया है +1, बी कितना दिया है +2, सी 2 है तो -10 हो जाएगा, तो ये भी न्यूट्रल नहीं हो रहा है, ठीक है। ए 2 दिए हैं तो कितना +2 हो जाएगा, बी भी 2 दिए हैं तो +4 हो जाएगा, सी 2 दिए हैं तो -10 हो जाएगा, 4 5 6 हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा ये वाला, क्योंकि ये न्यूट्रल हो रहा है ना, समझ गए, न्यूट्रल वाला लिख लेना है ना, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, सबको समझ में आए, ठीक है। अगला वाला करें, 3 एलिमेंट्स XYZ, कुछ 3 एलिमेंट दिए, उनका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे हैं +2 +5 -2 रेस्पेक्टिवली, वर्ड लिखता है मतलब पहले का पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। देन द पॉसिबल फार्मूला फॉर कंपाउंड, तो कौन सा फार्मूला सही है चेक कर लेते हैं भाई, न्यूट्रल होने चाहिए सारे, ठीक है। X कितना दिया है +2, Y कितना दिया है +5 और 2 है तो +10 हो जाएगा, Z कितना दिया है -2 और 6 है तो 12 माइनस के, तो ये भी 12 हो रहे हैं, प्लस के और माइनस के 12, तो सही है ना, समझ गए, न्यूट्रल हो गया कंपाउंड। यहाँ पे x कितना दिया है बेटा 2, y कितना दिया है 2, क्योंकि होल में 2 है ना, तो y भी 2 दिया है तो +10, z कितना दिया 3 2 6, 6 2 12, तो माइनस का 12, तो ये भी हो गया 10 2 प्लस का 12 वो माइनस के 12, तो ये भी न्यूट्रल है, सही आ रहा है, ठीक है। अगला चेक कर लूं, x 3 दिया है मतलब 3 2 6 प्लस 6, y कितना 2 दिया ना, होल में 2, पानी पी लो बेटा जो जिसको नींद आ रही है, y में 2 दिए तो 10 प्लस का z 4 4 2 8, तो ये क्या हो जाएगा -8, सॉरी 4 2 8, अच्छा ये 8 2 16, 16 होगा है ना, तो ये प्लस का 16 माइनस का 16, ये भी सही है, क्लियर है। ये x 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा +4, z भी y भी 2 है तो +10, z 7 है तो 7 2 14 -14, तो ये भी सही है, तो इसके चारों ऑप्शन सही है, क्लियर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये प्रैक्टिस के लिए था कि तुमको प्रैक्टिस कैसे करना है, समझ गया ना। सबके ऐसे जैसे मैंने लिखे ऐसे लिख लेना, और ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए कंपाउंड, समझ गए। अगला क्वेश्चन करें बेटा, इधर अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा ना क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू डीकलराइज 1 मोल ऑफ KMnO4, ये मैंने प्रैक्टिस करते टाइम बताया था तुम लोगों को अच्छे से कि जब अपन रिएक्शन बैलेंसिंग करेंगे तो रिएक्शन बैलेंसिंग के टाइम पे तुमको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइनल पूरी रिएक्शन बैलेंस होने के बाद मुझे पता लग जाएगा ना इसके इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं,
और इसके इतने इतने बन रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है, पहले तो तुमको रिएक्शन बनानी होगी, फिर उसको बैलेंस करोगे, फिर पता कर लोगे कि इसके इतने से इतने तो इतने से कितने। क्लियर है? पूछा गया 1 मोल के MnO4 से पूछा है, तो मैं रिएक्शन लिख लूं। देखो KMnO4 किससे रिएक्ट कर रहा है? पेरोक्साइड से। अच्छा, KMnO4 कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि रिड्यूसिंग जैसे? कल भी ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, ऐसा? अच्छा, फर्क KMnO4 का H2O2 पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी हाँ, सॉरी ना, हाँ KMnO4, अरे मैं कहीं और था, हाँ यही था लेकिन कहीं और था। चलो हाँ, KMnO4 अपने मैक्सिमम में है ना +7 में, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 में है, तो उसके पास ऑप्शन है इधर भी जाने का और इधर भी। तो पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग भी बिहेव करता है, एज ए रिड्यूसिंग भी बिहेव करता है। किस पे डिपेंड करता है? सामने वाले पे, कि सामने वाला कैसा है। इसके सामने वाला कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ गया ना ये चीज? सामने वाला रिड्यूसिंग होता तो रिड्यूस हो जाता। क्लियर है? तो पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है और रिड्यूस होके? ये चीज कल लिखवाई थी, याद है सभी को? अगर नहीं लिखी हो तो एक बार और लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो। H2O2 ऑक्सीडाइज होके H2O2 ऑक्सीडाइज होके O2 बनाता है और रिड्यूस होके वाटर बनाता है। ये लिख लो बेटा, H2O2 ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? O2, और रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? H2O। समझ गया ना ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 है, तो KMnO4 काय में कन्वर्ट होगा? हाँ भैया, ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। ठीक है, हाँ Mn+2 हमेशा वही तो करते हैं। KMnO4 Mn+2 और पेरोक्साइड काय में हो जाएगा? O2 में, क्योंकि सामने वाला क्या हो रहा है? इसको सामने वाला क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, तो खुद रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होके वो +7 से ओवरऑल उसका प्लस वहीं तक चले जाता है। अनटिल एंड अनलेस वो अलग से ना बोल रहा है बेसिक न्यूट्रल, अपन हमेशा एसिड में ही रिएक्शन वाली चीज करवा देते हैं। क्लियर है? तो ये रिएक्शन इतनी बन जाएगी, बना लोगे ना? ठीक है, अब मुझे बताओ, बैलेंस करो इसको। बैलेंस करने के लिए आती है मेथड, आना क्या है? इधर देखो, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। इसमें कितना चेंज है और इसमें कितना चेंज है, यही पता करते हैं। इसमें कितने का है? -1 होता है, ये 0 है। चेंज कितने का है? 1 का, तो 1 इंटू कितने? 2 है ना, तो इसका कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे +7 होता है, वो +2। चेंज कितने का है? 5 का है, एक ही है तो 1 5। अब कट तो नहीं रहा 2 और 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे। अब इसके हिसाब से उधर वाला बैलेंस कर दूं। हाँ मतलब अच्छा, इसको MnO4 माइनस भी लिखोगे तो भी सही है, वो ना, वो उससे करता है कि ए का कोई मतलब नहीं है। तो मैंगनीज अपने पास 2 है तो 2 लिख देता हूँ। O2 का बैलेंस करने के लिए अपन वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, इधर कितने O2 है? 10 है ना? अच्छा हाँ, 4 to 8, 8 और 10 18 मतलब ऑक्सीजन है। इधर कितने? 2 ऑक्सीजन, तो कमी किधर है? इधर है ना? कितने की? 16, तो इधर 16 H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना है, सिर्फ वाटर के नहीं देखने, सारे देखने होते हैं। तो इधर कितने? 32 है, इधर कितने? 10, तो 10 इधर है, 32 उधर है, तो इधर कमी कितने की हुई? 22, तो इधर 22H+ ऐड करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ गए ना?
बस रिएक्शन कंप्लीट। और बेसिक में करते तो जितना H प्लस हो उतना OH भी ऐड कर दो दोनों की साइड, इधर वाटर बन जाएगा, उस वाटर को उस वाटर से कैंसिल कर दो, फाइनल रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, चलो अब उसने पूछा क्या, ये अपनी रिएक्शन बन गई है ना। पूछा क्या है, 1 मोल KMnO4 के लिए कितने, मतलब ये लग रहा है, एक देखो KMnO4 पिंक कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो उसका कलर चेंज हो रहा होगा। इसने बोल दिया वो डीकलराइज हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट के स्कूल में करता है ना टाइट्रेशन में वो सॉल्यूशन पिंक कलर का होता है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वो करते जाते तो डीकलराइज होता है धीरे धीरे, या फिर पिंक कलर आते जाता है। हाँ, मतलब वो जो भी कलर रहता है वो आता है या हटता है, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट से। ठीक है बेटा, बातें नहीं। तो यहाँ पे 2 KMnO4 को यूज होने के लिए 5 मोल परऑक्साइड लग रहा है। तो उसने पूछा क्या था तुमसे, 1 मोल KMnO4 के लिए कितना परऑक्साइड लगेगा। सिंपल सी चीज है, 2 के लिए जब 5 लग रहा है तो 1 के लिए कितना लगेगा, 2.5, आधा। समझ गए। या फिर x वाली मेथड से कर लो कि 1 के लिए इसको x रख लो तो 2/1 = 5/x। या फिर मुझे पता है 2 के लिए 5, तो 2 का आधा हो गया तो इसका भी आधा कर दो ना, 5 का आधा 2.5 होता है, कर लोगे ना। 2/1 = 5/x कर लेना, तो x = क्या हो जाएगा, 5/2 या फिर 2.5 मोल। तो लिख लेना आंसर क्या है इसका, 2.5 मोल्स। क्लियर है सभी को। अच्छा मुझे बताओ, इसको बैलेंस करने में कितना ही टाइम लग गया मेरे को, 30 सेकेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, चेंज देखा, मल्टीप्लाई किया और हो गया ना। क्लियर है। तो बहुत जल्दी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो रिएक्शन बैलेंस जो कि क्वेश्चन आते हैं कि 1 मोल में कितना, 10 में कितना, इसके इतने लग रहे हैं तो कितना कितना, इतना बनेगा तो कितना होना चाहिए, इधर सब पूछ लेगा वो। क्लियर है। चलो ये मिटा के नए क्वेश्चन लिखूं। चलो पहला क्वेश्चन इधर देखो, है ना। 1 मोल ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है वो, तो सामने वालों को ऑक्सीडाइज ही करेगा। तो पूछ रहा है कितने, 1 मोल इसका सामने वाले के कितने मोल को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो रिएक्शन लिखोगे पहले तो KMnO4 प्लस H2S, क्या बनाऊं, और सल्फर। Mn+2 H2S काय में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर में KMnO4 के साथ। ठीक है, चलो KMnO4 का चार्ज कितना है यहाँ पे +2 दिया है, यहाँ सल्फर का कितना है -2, यहाँ 0, यही है। अब चेंज देखना है बस, इसमें कितने का है, 5 × 1 5 का है, इसमें कितने का है 2 का है, 2 × 1 2 का चेंज है। क्लियर है इतना। जो भी चेंजेस हो अपोजिट में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब 2 वहां पे तो 2 यहाँ, 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ। अब सुनो बेटा, इधर इससे मैं प्रोडक्ट बैलेंस करूँ नहीं करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैंगनीज को उधर बैलेंस कर रहा हूँ, सल्फर को कर रहा हूँ, फिर वाटर को, वाटर का इससे क्या लेना देना, ये तो ऐसे ही रहेगा आखिर तक बैलेंस करूँ नहीं करूँ। तो मेरा क्वेश्चन इतने से भी हो जाएगा कि अगर इसके 2 मोल लग रहा है तो इसके 5 ही लगेंगे। प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो तो नहीं पूछा ना इसने, तो मैं उसको बैलेंस करके भी क्या करूँगा फालतू में। क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाएगा ना कि 2 मोल KMnO4 से के लिए 5 मोल ये लगते हैं। तो इसने बोला 1 के लिए कितने लगेंगे, 5/2 मतलब 2.5 मोल। क्लियर है। पूरी बैलेंस नहीं भी करता तो भी हो रहा है ना आंसर। तो सेम सेकंड वाले के लिए तेरा क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले तो तुम लोग ये चीज देखो, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है बेटा, COH ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। और इससे जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं सेकंड बेंच, पूरी के पूरी बाहर चले जाओगे इसको छोड़ के ना 2। ठीक है, ये क्या होता है C2O4 - 2, बताया था ना ऑक्जेलेट आयन होता है, ये याद है, ऑक्जेलेट आयन होता है बोलते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड COH होता है, इसमें से दोनों हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो C2O4 - 2। तो ये देखा हुआ है ना अपना C2O4 - 2, तो वही है अपना ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है, ये ऑक्जेलेट आयन। चलो इसने क्या बोला, ये इसको रिड्यूस करता है KMnO4 को। सही बात भी है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद रिड्यूस होगा। तो सही लिखा है ना, ये रिड्यूसेस KMnO4।
तो सही बात है, ठीक है। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ KMnO4, तो रिएक्शन वही बनेगी अपनी, KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड को मैं, चलो ये पूरा ही लिख देता हूं अभी, ठीक है ये, या फिर मैं क्वेश्चन को आयंस के फॉर्म में ही सॉल्व करता हूं ना हमेशा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2, एक ही बात है। MnO4 माइनस काय में कन्वर्ट होगा, Mn प्लस 2 प्लस C2O4 CO2 में, तो ऑक्जेलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन तो कभी भी चेंज करता नहीं है, देखो इससे मैंने आयन बना लिया ताकि मेरे को सिंपल रहे, क्योंकि H प्लस इसका H प्लस में ही रहेगा, इसका K प्लस ही रहता है प्रोडक्ट में, K कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ना उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना रिडक्शन, ना इसके हाइड्रोजन कभी चेंज होंगे, वो H प्लस ही रहेंगे उधर जाएंगे तो भी, क्योंकि सिर्फ मेटल के साथ माइनस जाता है, वरना H हमेशा प्लस होता है, तो इसीलिए अपन ने ये चीज़ें नहीं लिखी है ना, इसका K हमेशा प्लस में रहेगा और ये हाइड्रोजन हमेशा प्लस में रहते हैं, चाहे सामने फिर कोई भी आ जाए, H प्लस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्लियर है। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने हटाई दी है, उसके अलावा बाकी की रिएक्शन लिखी है, ठीक है। अब वही चेंज लिख लोगे ना, यहाँ पे कितना है +7, वही कर रहे हैं यार कब से, 5 × 1 5, यहाँ कार्बन कितना है 4 to 8, 8 में से 2 तो यहाँ आ गए, ठीक है, 2 यहाँ आ गए तो बचे कितने 6 को 2 पार्ट में बांटूंगा तो 3 आएगा, तो इसका कितना आएगा +3, यहाँ पे कितना है +4, चेंज कितने का है इसमें 1 का, लेकिन 2 है तो 2, क्लियर है ना, C2 है तो, ठीक है। अब बस इसको मल्टीप्लाई तो करना है, वो 2 को इसके आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके 5 को इसके आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसने क्या पूछा था, 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसेस, ये फाइंड आउट द मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 को कितने लगेंगे अगर ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल है, तो अगर KMnO4 के ऑक्जेलिक के अगर 5 है तो KMnO4 के 2 लगेंगे, वो बोल रहा है ऑक्जेलिक का अगर 1 है तो ये कितने लगेंगे 2/5, है ना, 2/5 को 0.4 लोगे, मतलब 2 का 5वां हिस्सा करोगे या फिर डिवाइड कर दोगे तो 5 2 पॉइंट का 0 5 4 दे, इसका आएगा 0.4, क्लियर है कैसे किया है इसने, पहले इसमें ये एक है तो ये कितने लगेंगे पूछा, अगले वाले में पूछ लिया ये एक है तो ये कितने लगेंगे, ये पूछा है बस, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन तो पता है, फेरस आगे लिखना है, ठीक है। कोई रिएक्शन लिख लूं मैं, KMnO4 प्लस फेरस सल्फेट ऑक्जेलेट, क्या लिखा फेरस लिख दिया ना, तो -2 से ये +2 में आ गया, क्योंकि ऑक्जेलेट आयन है C2O4 -2 होता है, और -2 की जगह आयरन आ गया है +2 का, तो ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। अब इससे प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे देखो, MnO4 का तो Mn+2 बन जाएगा, फेरस ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में, और ये CO2 में, क्लियर है, ठीक है। इसका तो भाई अपना सेम ही रहता है, हमेशा 5 ही रहता है, 5 × 1 = 5, समझ गए ना, ठीक है। इसका चेक करना है मेरे को इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, 5 × 1 = 5। आयरन का चेक करूं, आयरन यहाँ पे +2 में है ना, क्योंकि ऑक्जेलेट -2 होता है +2, तो +2 से +3 मतलब 1, 1 × 1 1, इसका ये वाला, ठीक है। क्या हुआ, ये ऑक्जेलेट वाला चेक कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे कितना होता है इस पे कार्बन पे +3, अभी तो निकाला था, यहां पे कितना होता है, कितना चेंज है, यहां पे कितने 2 तो 2, और दोनों में देखो +2 से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, +3 से +4 हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही कंपाउंड से जब 2 अलग अलग अपन ने लिखे था ना, 3 कंडीशन लिखी थी, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर सेम नंबर में ऑक्सीडेशन या सेम नंबर में रिडक्शन, या फिर अलग अलग नंबर में, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये ऐसा है बेटा,
देखो C2O4-2 होता है, तो ये हट गया तो Fe आ गया, तो Fe तो +2 ही रहेगा ना, और C2O4-2 है, तो C2O4-2 में अगर कार्बन का चेक करूँगा तो +3 जाएगा, ऐसा है वो। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझे तुम बेटा। इधर आवाज नहीं करो। ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसके लिए मैच करना है मेरे को। तो इस कंपाउंड में आयरन से कितना चेंज हो रहा है? 1 से, और ये इस आयन से, ऑक्सीलेट आयन से कितना चेंज हो रहा है? 2 से। तो ओवरऑल चेंज तो इस पूरे कंपाउंड में 3 का हो रहा है ना। देखो अब ये मैंने लिख लिया। अगली कंडीशन जो तुम कंफ्यूज हो गया, शायद नहीं हो रहे हो, पता ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। ये 5 है, तो यहाँ पे तो मैं 5 लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, लिख दिया 5। यहाँ पे क्या लिखूं? 1 लिखूंगी, 2? यही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, क्या लिखना है? दोनों का लिखेंगे। और वो भी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो नीचे वैलेंसी लिखते हैं वो अपन लिखते हैं ना m/1 + m/2, या तो ऐसे लिखते हैं, या फिर m/1 + 2 लिखते हैं, या फिर सेम नंबर के साथ होता है तो m/ सिर्फ वो एक सिंगल नंबर लिख देते हैं जो भी आ रहा हो अपना। दोनों अगर 6 हो रहे हो तो एक ही बार 6 लिखते हैं। तो 3 कंडीशन बताई थी, समझ गए? तो ये अपनी उस कंडीशन में से कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन अलग अलग नंबर के साथ, तो m/ दोनों का सम करते थे। तो दोनों का सम कितना आएगा? 2 + 1 3। तो इसकी वैलेंसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ना कि 1 और 2 में जो कंफ्यूज हो रहे हो तुम। क्लियर है? लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फिर वो अलग जाएगा। तो अपने को ये वाला उसमें अप्लाई करना था कि दोनों का ऑक्सीडेशन है लेकिन अलग अलग नंबर के साथ, तो m/ दोनों का सम करते थे। तो इन दोनों का सम करूंगा, ये वाला है ना, 2 + 1, समझ गए ना? तो इसके आगे मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर रहे। समझ गए? ठीक है। अब निकल जाएगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरस। अगर ये 1 है तो ये कितना? तो ये मुझे अभी दिख रहा है ना। अगर ये 3 लग रहा है तो ये 5 लग रहे हैं, ये 1 लगेगा तो ये कितना लगेगा? 5/3 मोल्स। समझ गए कैसे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग? ये वाला ट्राई किया, उसका आंसर लिख लो बेटा पहले। ये कुछ नहीं, ये अलग था ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ये एंड ये आर फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ ये। तो रिएक्टेंट क्या है अपना? MnO4-2 से क्या बन रहा है? MnO4- देखो ये चीज मुझे क्वेश्चन में दे रखी है ना कि ये आर फॉर्म्ड बाय ये, तो जब दिया है तो मैंने वैसा वैसा लिख दिया है कि आर फॉर्म्ड बाय ये दोनों बन रहे हैं इससे, तो वो चीज मैंने लिख ली है। अब चेक कर लो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज। पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, बैठ के खी मत करो। 4 2 से 8 माइनस का है तो 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितना चेंज आएगा? ये +6 होगा, ये +7, ये +4। तो यहां से यहाँ पे चेंज कितना आया? 1 का है ना, और 1 × 1 1 ही रहेगा वो। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 और 6 2 का, 2 × 1 2 ही रहेगा। सर देखो इससे जब भी ये बना रहे थे तो इस वाली चीज को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो है देखो, जब ऐसे रिवर्स में आते हैं तो ये 1 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। अब से याद रख लेना, ये जो 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। इसे ये बोल रहा हूँ, इधर देखो। अब अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका चेंज कितना है? 1 है, तो इस 1 को मैं इस साइड यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। इनका चेंज कितना है? 2, तो इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और इधर टोटल कितना हो गया? 3 मैंगनीज हो गए ना, तो इधर भी कितना मैंगनीज आएंगे? 3। क्लियर है? और ये चीज इसीलिए जो कि अगर वो पूछता है कि इससे कितने ये वाले आयन बनते हैं तो पता होना चाहिए 2। यहां तो तुमने अगर जोड़ के भी लिख दिया 2 + 1 3, ये कैसे लिखोगे? समझ गया ना? अगर ये 3 लिख लिया है तो मैं बोल रहा हूं इधर 3 है तो उधर भी मैंगनीज टोटल 3 होने चाहिए। तो ये 1 ये 2 होगा, ये 2 ये 1 होगा, कैसे पता करोगे? वो कैसे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अपोजिट में करते हैं, तो उसको अपनी भाषा में नीचे हिंदी में लिख लेना, ठीक है, कि अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने अपनी कॉपी में ऐसे लिख रखे हैं सब। क्लियर है? तो अपनी भाषा में लिख लो कि अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मैंगनीज पता लगेंगे, और इधर जितने मैंगनीज होंगे प्रोडक्ट में उतने ही रिएक्टेंट में भी होंगे, तो वो चीज लिख दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ये एंड ये आर फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ ये। अगर ये 1 मोल होता
इसके 3 से ये 2 और 1 बन रहे हैं ना। अगर ये 1 होता तो ये 2/3 बनता, ये 1/3 बनेगा। समझ गए? तो अगर वो सिर्फ स्पेसिफिक इसी का पूछता है आंसर में तो मैं सिर्फ 2/3 आंसर लगाऊंगा, सिर्फ इसका पूछेगा तो 1/3 ही लगाऊंगा। समझ गए ना ये चीज? तो इसके इतने मोल बन रहे हैं और इसके इतने मोल्स बन रहे हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा सुनो, वो जो क्वेश्चन होता है N1V1 N2V2 M1V1 M2V2 मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू M1V2, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है, लेकिन वही सेम चीज रेडॉक्स से भी सॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सुन लो, 1 मोलर 500 ml KMnO4 reduced by 4 मोलर H2S, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ H2S। तो ये उधर से सॉल्व होगा, इसके इतने मोल दिए हैं, इसका वॉल्यूम दिया है, मतलब मोलरिटी वॉल्यूम दिया, मोलरिटी वॉल्यूम दिया है। क्वेश्चन है बोल रहा हूँ मैं कि रेडॉक्स में भी इसके क्वेश्चन है, तो वो उधर करवा चुका हूँ मैं, है ना, तो मैं वापस से यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे अपना रेडॉक्स कंप्लीट होता है बहुत अच्छे से, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब घर पे जाके तुम लोग अपने बुक से क्वेश्चन लगाओगे। रेडॉक्स चैप्टर से हार्डली 1 क्वेश्चन तो आते ही है, 2 रेयर चांस से आए, तो 1 क्वेश्चन के लिए उतनी मेहनत करना जितनी लगती है, बस बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है, लेकिन मिनिमम 2 बुक तो लगा लेना, ठीक है? और आराम से 3 दिन में लग जाएगी। हर क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है, कुछ और करना ही नहीं है। अभी तक ऐसा एक भी क्वेश्चन देखा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकालनी पड़ी हो? सब में ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है, तो पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है। तो 3 या 4 दिन में तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए रेडॉक्स के। क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक साथ साथ में शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।